अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जब भी विंटर आता है वो अपने साथ कुछ बीमारियां तो लेके ही आता है, जैसे कि गला खराब, नाक बंद, खांसी, फीवर, बॉडी में पेन। ये सब तो चलता ही रहता है पूरे विंटर। विंटर का एक कल्चर है, लेकिन इसमें जो मेडिसिन दी जाती है जैसे कि सिनारिस्ट, चेस्ट एंड कोल्ड, नेजल स्प्रे, क्या आपको पता है इनमें से कुछ साल्ट ऐसे होते हैं कि वो हम में से बहुत सारों की जान भी ले सकते हैं और बहुत सारों की कंडीशन क्रिटिकल भी बना सकती हैं। इसलिए इस टॉपिक को गौर से सुनिएगा ताकि आप अपनी और नेबर्स की और घर में एल्डर्स की सर्विस अच्छे से करें। जब भी विंटर होता है तो हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा रेज होते हैं। ये तो हमने खुद भी देख ही लिया है सर्दी की वजह से, क्योंकि सर्दी की वजह से उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जिनमें जो खून की नालियाँ हैं, वो नैरो हो जाती है जिससे जो उसमें ब्लड होता है उसका प्रेशर रेज होता है उसका प्रेशर। तो हार्ट अटैक के चांसेस या ऑर्गन डैमेज के चांसेस उनमें ज़्यादा होते हैं। विंटर में तो ऑलरेडी ये बढ़ जाती है। लेकिन जब इन्हीं पेशेंट्स को सर्दी, खांसी या कोल्ड का होता है तो हम जो कॉमनली यूज मेडिसिन होते हैं, हम ये मेडिसिन उनको भी देते हैं, या फार्मासिस्ट या डॉक्टर, क्योंकि मे बी वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस पर, ये मेडिसिन से इनको भी देते हैं, जिसकी वजह से इनका खतरा और भी बढ़ जाता है। देखो, जो हमारी मेडिसिन है, सर्दी की खांसी की मेडिसिन, चाहे वो सिरप की फॉर्म में हो, बोतल की फॉर्म में या सॉलिड टेबलेट की फॉर्म में, उनमें हमें एक साल्ट का ध्यान अच्छे से रखना चाहिए। चाहे क्योंकि अगर हम हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो हम अपना ख्याल रख सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई एल्डर है तो हम उनकी सर्विस अच्छे से कर सकते हैं, अपनी नेबर्स की। इनमें एक मेडिसिन कॉमन होता है जिसको कहते हैं डिकंजेस्टेंट्स। एक साल्ट इन मेडिसिन में पड़ता है जिसको कहते हैं डिकंजेस्टेंट्स, जिसमें साल्ट होता है फिनाइलफिरीन, ऑक्सिलोमेथाजोलिन। ऐसे कुछ साल्ट्स पड़ते हैं जो कैसे वर्क करते हैं जब नाक बंद होती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये डिकंजेस्टेंट हमारी बॉडी में जाते हैं। जो हमारी वेन्स हैं, जो हमारी नाक की वेन्स हैं, वो स्वेल अप हुई होती हैं, जिसकी वजह से हमें सर में भी दर्द होता है और जो सांस लेने में भी दिक्कत होती है उससे। जब ये नेजल डिकंजेस्टेंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो वाइड एनफ होती हैं जिसमें ब्लड चलता है, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इस डिकंजेस्टेंट की वजह से नैरो होती हैं, और जो हमारी नाक की वेन्स हैं वो उनकी ब्लड वेसल्स भी नैरो होती हैं, जिससे वो नाक की स्वेलिंग ठीक होती है और जो कंजेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है, और जो सिम्टम है वो चला जाता है और पेशेंट को एक रिलीफ मिलता है। लेकिन जब यही डिकंजेस्टेंट एक हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को दिया जाता है, उसमें ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है, वो ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर मरीज हैं, इस डिकंजेस्टेंट की वजह से उसकी वेन्स और भी नैरो होती हैं, जिससे उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिसमें उसको पैरालिसिस होने की भी चांसेस होते हैं और हार्ट अटैक की भी होने के चांसेस होते हैं। इस डिकंजेस्टेंट में पड़ता है फिनाइलफिरीन, जो कॉमनली यूज होता है, ऑक्सियोमेथाजोलिन जो स्प्रे की फॉर्म में भी आता है, और सीडोफिडेरिन जो ये नेजल, और नेफाजोलिन जो ये नेजो डिकंजेस्टेंट साल्ट हैं। ये आपको किसी भी खांसी की मेडिसिन में मिलेंगी, सर्दी खांसी की मेडिसिन में मिलेंगी। याद से ये रखिएगा कि अगर आप या आपके घर में या आपके नेबर्स या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हैं तो ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाइएगा, और अपने फार्मासिस्ट को बोलेगा, अपने डॉक्टर को बोलेगा, आई एम ए हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट, मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, तो मुझे कुछ ऐसी दवाई दें ताकि वो मेरे ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्ट ना करें। इवन कि अगर आपको थोड़ा टाइम लगे भी ठीक होने में तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन मत लेना या अपने एल्डर्स को मत खाने देना जिससे उनका ब्लड प्रेशर रेज हो, उनके हार्ट के हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़े, स्ट्रोक पे इफ़ेक्ट पड़े, उनका ऑर्गन डैमेज हो। इसलिए इस साल्ट को अवॉइड कीजिएगा। जो हेल्दी पर्सन है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, वो ये मेडिसिन
ایزیلی لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔